कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनने का विवाद अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि प्रयागराज में सीबीएसई बोर्ड के एक स्कूल में बच्चों को ईद के मौके पर इस्लामिक टोपी पहनने के फरमान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रयागराज के झूंसे स्थित न्याय नगर के पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा के खिलाफ पुलिस ने कीडगंज थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया और पूरा विवाद उस समय खड़ा हो गया जब ईद के मौके पर स्कूल में नर्सरी से लेकर यूकेजी के बच्चों को एक एक्टिविटी दी गई जिसमें उन्हें कुर्ता पायजामा और जालीदार टोपी पहनकर ईद की मुबारकबाद देनी थी। अब स्कूल की तरफ से दिए गए इस टास्क पर बच्चों को नंबर भी दिए जाने थे, लेकिन जब यह बात कई बच्चों के गार्जियन को पता चली तो कई गार्जियन ने इसको लेकर के नाराजगी जताई। हालांकि कोई गार्जियन बच्चों के करियर को देखते हुए सामने नहीं आए, लेकिन अब बात हिंदूवादी संगठनों तक पहुंची तो मामले ने तूल पकड़ा और फिर विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी लालमणि तिवारी का आरोप है कि जिस दिन ईद थी उसी दिन अक्षय तृतीया और परशुराम की जयंती भी थी। बावजूद इसके बच्चों को इस्लामिक ड्रेस पहनकर ईद की मुबारकबाद देने का 20 सेकंड का वीडियो बनाकर उसे स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने का टास्क दे दिया गया। वीएचपी के नेता ने यह भी कहा कि पूरी घटना में शिकायत मुख्यमंत्री योगी से लेकर के डिप्टी सीएम तक से की। स्कूल में टोपी लगाने को लेके वीडियो बनाने को कहा था, क्या पूरा है किस तरीके से? जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर हिजाब का प्रकरण तेजी से बढ़ा और वहां शांति फैली। उसी की तर्ज पर न्याय नगर हवेलिया में एक विद्यालय चलता है, न्याय नगर पब्लिक स्कूल। उसके प्रिंसिपल के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया बच्चों को कि 20 मिनट का या वीडियो बनाकर भेजेंगे जिसमें कुर्ता पायजामा और जालीदार टोपी पहन करके ईद मुबारक बोलेंगे और अपना नाम बताएंगे, जिस पर परीक्षा में आपको वेटेज दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जहां सभी धर्म संप्रदाय पंथ के बच्चे पढ़ते हों, उनके अंदर उनकी मानसिकता में ये भर देना कि जालीदार टोपी पहनने से ही हमको परीक्षा में नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये सब ऐसी घटना कारित करके हिंदू समाज में एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, जिसके लिए मैंने प्राथमिकी दर्ज कराया है और मैंने ये मांग किया है कि प्रधानाध्यापिका की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया है। साथ ही विद्यालय की मान्यता रद्द होनी चाहिए। विद्यालय में फंडिंग कहां से आ रही है उसकी जांच होनी चाहिए। विद्यालय किस भूमि पे बना हुआ है, अगर सरकारी भूमि पे बना है और उनके द्वारा ऐसा राष्ट्र विरोधी कृत्य किया जा रहा है, समाज विरोधी कृत्य किया जा रहा है, तो उस विद्यालय के ऊपर भी योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे। क्या मानसिकता रही होगी प्रिंसिपल की इसके पीछे? उनकी मानसिकता ये धर्मांतरण का प्रथम चरण था उनका। जैसे किसी भी छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे को जो नर्सरी से और यूकेजी वाले छात्र हैं, अगर उनको ये कहा जाएगा कि आप जालीदार टोपी लगा के वीडियो बना के भेजेंगे तो आपको हम परीक्षा में नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, तो अपना सब कुछ वो जालीदार टोपी को ही समझेगा कि उसी को लगाने से ज़्यादा फायदा है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जो उनको मोटिवेट करके धर्मांतरण की ओर ले जाने का कार्य किया जा रहा है, इसी का हमारा विरोध है। मैंने एफआईआर कीडगंज थाने में अपराध संख्या 72 धारा 295 ये 153 ये व 67 IT एक्ट के तहत दर्ज कराया है और उसमें प्रिंसिपल को मैंने नामजद किया है। मेरा नाम लालमणि तिवारी है, मैं प्रांत मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा काशी प्रांत। इस पूरे मामले में जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। अब इस पूरे मामले में स्कूल के प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा ने सफाई दी और ये कहा कि जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में है। स्कूल में सभी धर्मों के त्योहार पर बच्चों से ऐसी एक्टिविटी करवाई जाती है। बावजूद इसके अगर किसी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगने को भी तैयार है। अब फिलहाल विवाद बढ़ता देख करके इस पूरे मामले में वीएचपी के नेता लालमणि तिवारी की तहरीर पर प्रयागराज के कीडगंज थाने में पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। ये थाना कीडगंज जिला प्रयागराज का एक मामला है जिसमें एक पब्लिक स्कूल है, उनकी प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से एक मैसेज भेजा गया स्टूडेंट्स को कि एक खास परिधान धारण करके और हैप्पी ईद बोलना है। इस तरह का एक कंप्लेंट एक मिस्टर लालमणि के द्वारा थाने पर दिया गया। उनका कहना था कि ये एक खास धार्मिक भावना भड़काने के लिए ये उपक्रम किया जा रहा था। हमारी एफआईआर दर्ज करके इसको विवेचना की जाए। तो चूँकि बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था और उनका वर्जन हमारे सामने नहीं आया है, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण मामला मानते हुए इसको एफआईआर सुसंगत धाराओं में, जिसमें 295A और 153A जैसी धाराएं उसमें लगाई गई हैं, उसमें दर्ज कर लिया गया है।
इसकी निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और ख़ास तौर पे यदि कोई इंटेंशन उनकी प्रधानाचार्य का नहीं है ऐसा तो मामला ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अगर इंटेंशन के तहत जबरन कोई कार्य कराए जाने की मंशा है तो उसमें निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो पुलिस इस मामले में अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कि ये धार्मिक भावनाएं भड़काने का सीधे तौर पर मामला है, क्योंकि किस आधार पर स्कूल में कुर्ता और टोपी पहनने का फरमान सुनाया गया और इसको लेकर के बाकायदा इसको अपलोड करने की भी बात कही गई। इसके बाद सवाल उठने लाजमी थे और वो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हाँ, स्कूल के अंदर अगर इस तरह की कोई रेगुलर एक्सरसाइज है जिसको लेकर के बुशरा मुस्तफ़ा जो कि प्रिंसिपल हैं वो इस बात को कह रही हैं कि इस तरह के टास्क स्कूल में होते रहते हैं, तो फिर उस दिन अक्षय तृतीया या अन्य पर्व भी थे और सभी तरह की फैंसी ड्रेस पहनी जा सकती थी, लेकिन सिर्फ टोपी या फिर कुर्ता पहन करके ईद की मुबारकबाद देते हुए अगर आप ये कहेंगे कि वीडियो बना करके उसको अपलोड करना है तो जाहिर बात है कि इससे सवाल उठने लाजमी है और वो सवाल उठे। अब इसको धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले तक से जोड़ा गया। हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया कि आखिर किस आधार पर टोपी पहनने का ये जो आदेश है या फिर कुर्ता पहनने का जो आदेश है वो जारी किया गया, क्योंकि अगर फैंसी ड्रेस कंपटीशन के तौर पर भी आप इसको देखें तो उसमें बच्चों को छूट हो सकती है कि वो क्या पहनेंगे और क्या नहीं। लेकिन जो सवाल उठने शुरू हुए हैं वो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर हैं, क्योंकि स्कूलों के अंदर इस तरह के विवाद किसी भी तरह से सही नहीं ठहराए जा सकते हैं, क्योंकि स्कूलों के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, बच्चों को वहाँ पर शिक्षा मिले। लेकिन अगर वहाँ पर इस तरह के विवाद साथ में जुड़ने लगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इसको किस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि लगातार आपके अंदर इस तरह के जो विवाद हैं वो सामने आ रहे हैं और अब उसी से जुड़ता हुआ ये विवाद है जिसमें स्कूल के अंदर ये फरमान दिया गया या फिर ये कह सकते हैं कि एक आदेश इस तरीके का दिया गया कि बच्चों को टोपी पहननी है, कुर्ता पहनना है, ईद की मुबारकबाद देनी है और इसको लेकर के एक वीडियो बनाना है जो कि एक टास्क के तौर पर था और इसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाना था। लेकिन अब इसको लेकर के सवाल उठे और अभिभावकों ने भी इसको लेकर के आपत्ति जताई, लेकिन अभिभावकों ने खुलकर कुछ भी इस विषय पर इसलिए नहीं बोला क्योंकि बच्चों के भविष्य को लेकर के भी निश्चित तौर पर अभिभावकों को चिंता रहती है। लेकिन हाँ, दबे ढके छुपे शब्दों में ज़रूर इस बात को लेकर के नाराज़गी अभिभावकों की तरफ से भी व्यक्त की गई। तब स्कूल में कुर्ता और टोपी पहनने के मायने क्या हैं और क्यों इस तरीके का टास्क दिया गया, इसको किस नज़रिए से देखा जाए और स्कूलों के अंदर ये जो बार बार इस तरह का विवाद खड़ा हो रहा है करेंगे कि इसको लेकर के पुलिस तक अब ये मामला पहुंच चुका है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अब जांच के बाद आगे कार्रवाई की भी बात कही है, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने इसको लेकर के गहरी आपत्ति दर्ज की है कि आखिर इस तरीके का फरमान किस आधार पर सुनाया गया है।